Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमत। एक और सवाल किया गया कि दुरूद शरीफ कैसे पढ़ा जाए। दुरूद शरीफ बहुत बड़ी इबादत है और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। तो इस पर यह है कि किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं कि इसके लिए वज़ू शर्त नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है वज़ू, और वज़ू से पढ़ा जाए, तवज्जो से पढ़ा जाए, तो इस पर बहुत कार खैर है, फ़जीलत की बात है कि बावज़ू हों और तवज्जो के साथ पढ़ा जाए कि आप अल्लाह तबारक व तआला को मुखातब कर रहे हैं और सलाम पढ़ रहे हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका सुन रही है। तो इस तवज्जो के साथ पढ़ा जाए, बावज़ू होकर पढ़ा जाए, तो इस पर बहुत कार खैर है और फ़जीलत की बात है। मगर किसी तरह भी ये पढ़ा जा सकता है कि आप चल रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है कि हमारी ज़ुबानें हमा वक्त दुरूद व सलाम में मशगूल रहें। तो दोनों तरह से भी आप पढ़ सकते हैं कि वज़ू के हो साथ हो और तवज्जो के साथ पढ़ा जाए, अदब से पढ़ा जाए, तो ये सोने पर सुहागा है, बड़ी फ़जीलत की बात है। मगर अगर आप चलते हुए पढ़ रहे हैं, ड्राइव करके गाड़ी कर रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं और आप कोई काम में मसरूफ़ हैं, आपकी ज़ुबान, मगर उस वक़्त भी हमें थोड़ा सा इस्तेहज़ार हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अगर थोड़ा सा ख़याल हो, तो इस सूरत में भी बहरहाल इन शॉर्ट वे कि आप किसी भी तरह से दुरूद व सलाम पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि पहले जब इस्लामी रियासत कायम होती थी और खिलाफत का निज़ाम था, तो हमारे यहाँ जो हमारी अदलिया का निज़ाम है उसमें लफ्ज़ बोलते थे काज़ी, आजकल जज बोलते हैं। तो सहाबा कराम के दौर से और बाद अज़ां हमारे खिलाफत के खिलाफत राशिदा का दौर और तमाम इस्लामी दौर हुकूमत में ये रहा है कि अगर कोई शख्स कोई गुनाह करता, गुनाह कबीरा करता, तो वो काजी की अदालत में आकर इकरार जुर्म कर लेता और वो कहता, अगर वो उस पर हद जारी होती है तो वो हद जारी करवाता, और अगर ताज़ीरन कोई सज़ा है तो वो अकीदा ये था कि ये अगर मैंने जुर्म किया है और अगर सज़ा मैं यहीं ही ले लेता हूँ तो मैं क़यामत वाले दिन उस अज़ाब से बच सकता हूँ। ये बात दुरुस्त है। तो अब सवाल ये था कि क्या आज पाकिस्तान में जो हमारा अदलिया का निज़ाम है वो तो इस्लामी नहीं है जी, वो तो काजी नहीं है, ये तो आज के जज हैं। तो ये सवाल है कि क्या आज की अदालतों में बैठे हुए जजेस के सामने हम में से अगर कोई अल्लाह ना करे आप सबको महफूज फरमाए कि कोई गुनाह कबीरा का मुर्तकब होता है, तो क्या हम उसी तरह जैसे अवाइल दौर में लोग चले जाते थे, अपने ऊपर हद जारी करवा लेते थे, वो सज़ा यही दुनिया में ले लेते थे ताकि आखिरत में बच जाएं, तो इस नीयत के साथ आज भी इकरार जुर्म किया जा सकता है? ये सवाल है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, बात यह है कि ये हमारा जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है, हमारा आइन है, दस्तूर है, हमारी मुक़न्नना है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, हमारी इंतज़ामिया, एग्ज़ेक्युटिव, ये दरअसल इस्लामी ही है। इसमें दो राय हो सकती हैं कि नहीं जी, वो जो निज़ाम था बनु अब्बास का, बनु उमैया का, खिलाफत राशिदा का, बाद अज़ां इधर जो ऑटोनोमस एम्पायर है खिलाफत उस्मानिया, हमारे बरसगीर में भी
1000 साल हमारा दौर हुकूमत रहा है, तो ये उस तरह का नहीं है भाई। जिस तरह बाकी निज़ाम ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, उसमें डेवलपमेंट हो चुकी हैं, वो तरक्की याफ्ता निज़ाम हो चुके हैं। हमारे वो उन दोनों बैत का निज़ाम था, आजकल इलेक्शंस हैं। तो उस वक्त शूराई निज़ाम था, उसे कहते हैं मजलिस शूरा, आजकल कहते हैं पार्लियामेंट। तो भाई ये लफ्ज़ बदल गए हैं, कॉन्सेप्ट और उसकी स्पिरिट और उसका ऑब्जेक्टिव और एम वही है। तो ये हमारा आइन जो है इस्लामी आइन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इसको खिलाफ मजलिस शूरा ने पास किया है, मंजूर किया है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो ये बात है कि इस्लामी सज़ाएँ जो हैं, हमारी हुदूद वो कायम नहीं होती। हमारा अपना आइन जो है उसके मुताबिक जो उसमें हमारा ये जराइम की सज़ाएँ हैं वो दी जाती हैं। बहरहाल अगर हम उस तनाजुर में अगर अपना इकरार जुर्म करते हैं तो बहरहाल जैसे चोरी की सज़ा का कुरान पाक में ज़िक्र है, वो तो है कि कतई यद है, हाथ का कटा जाना है। अगर कोई शख्स ज़ना का इर्तिकाब करता है तो उसकी भी सज़ा मौजूद है कि वो अगर वो बैचलर है, कमवारा है, तो उसको जो है वो हद जारी होगी, और जो शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाएगा। तो वो सज़ाएँ मौजूद हैं, मगर हमारे यहाँ उस पर भी सज़ा मौजूद है। तो गो कि ये नहीं है, लेकिन वो भी उसको ताज़ीर कहते हैं। तो अगर कोई आज भी उसी तनाजुर में कोई इकरार जुर्म करता है और उसको सज़ा मिलती है, तो वो उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उसके इस जुर्म की सज़ा जो है दुनिया में हासिल करने के बाद आखिरत में मुआफ़ कर देगा। और आखिरी सवाल है आज की इस नशिस्त का कि अगर नमाज में एक सजदा रह जाए, मतलब आपने नमाज शुरू की और किसी रकत में, हर रकत में चूँकि 2 सजदे होते हैं, तो एक सजदा किया और बाद में नमाज सलाम फेर लिया, तो बाद में याद आया कि मेरा तो फ़लाँ रकत में एक सजदा रह गया था। तो इसका जवाब ये है कि नमाज फ़र्ज़ हो, जुमा की नमाज हो, ईद की नमाज हो, तरावी कोई भी नमाज है, नफल हो, वाजिब हो, वितर हो, जो भी नमाज है, दोनों सजदे ये फ़र्ज़ हैं। ये याद रखिए कि हर रकत में जो 2 सजदे किए जाते हैं दोनों फ़र्ज़ हैं। पहला सजदा या दूसरा सजदा, पहला छोड़ा, पहला एक अदा कर लिया, तो दूसरा छोड़ा तो दूसरा भी फ़र्ज़ है। अगर तो कुछ जान बूझ करता है तो नमाज नहीं हुई, गुनाह कबीरा किया। और अब यहाँ सवाल तो भूल जाने का है, ख़ता का है, निस्यान का है। तो अगर तो आपको दौराने नमाज याद आ जाए, मतलब आपने पहली रकत पढ़ ली और आपको दूसरी रकत में याद आया, या दूसरी रकत में रह गया तो तीसरी रकत में याद आया, तो नमाज ख़त्म करने से पहले आपको अगर याद आ जाए तो आप वो सजदा अदा कर लें और आखिर में सजदा साफ करके सलाम फेर दें। अब यहाँ सवाल जो साइल ने सवाल किया है वो ये है कि सलाम फेर दिया, दुआ होगी, बाद में याद आया, तो इसमें यह है कि वो नमाज दोहरानी होगी, चूँकि आपका फ़र्ज छूट गया। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि नमाज के अंदर जो फ़राइज़ अरकान हैं, जैसे कादा जो तकबीर ऊला है, क़याम है, क़िराअत है, रुकू है, दोनों सजदे हैं, और कादा अखीरा आखिरी अत्तहियात, ये फ़राइज़ हैं। इनमें से कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज अदा नहीं होती। तो इस सवाल के तनाजुर में यही अर्ज़ कही देता हूँ कि अगर इस सूरत हाल में आपने सलाम फेर दिया, बाद में याद आया, तो जब आपको याद आए आप वो नमाज अपनी दोबारा अदा कर लें। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु रसूलुहु आलम। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन मतीन की सही मानों में फ़हम अता फ़रमाए और कमा को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक
مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔